हेलो एवरीवन, स्पोकन इंग्लिश विद निशा क्लास 3। क्लास 2 में हमने क्या सीखा? सेंटेंस बनाना, हिंदी और इंग्लिश में कैसे सेंटेंस फॉर्म होता है, क्या डिफरेंस होता है। और हमने ये जाना कि वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेंटेंस फॉर्मेशन का। वर्ब आएगा, टेंस आएगा तो आप फटाक से सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक वोकेबलरी तो हमारी होती है और हम बिल्ड करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं वर्ब से। वर्ब यानी क्रिया, इसको बेसिकली दो भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं उसके, लेकिन बेसिकली इसको यूज के हिसाब से दो में बांटा जा सकता है। एक बोल सकते हैं प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब। प्रिंसिपल यानी मेन, स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं ना, प्रिंसिपल सबसे बड़े, सबसे मेन, प्रिंसिपल मेन वर्ब, ठीक है। और दूसरा है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जो वर्ब हेल्प करते हैं किसी मेन को, जो वर्ब हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हम ऑक्सिलरी को फिर करते हैं, पहले हम प्रिंसिपल वर्ब समझते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 12 प्रिंसिपल वर्ब्स लिखे हुए हैं, उनको हम देखते हैं कि वो क्या है। राइट, लिखना, लिखना, राइट। अब इसके फॉर्म्स लिखे हुए हैं। जब हम बात करते हैं तो अलग अलग फॉर्म्स यूज होते हैं वर्ब के, तो उसको देखते हैं। प्रेजेंट में बोलेंगे तो बोलेंगे राइट, है ना। फिर रोट, पास्ट में बोलेंगे तो बोलेंगे रोट। रिटन, जब पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट टेंस जब यूज करेंगे हम तब बोलेंगे रिटन। इसको थर्ड फॉर्म, अभी हम फॉर्म समझते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है राइट, सेकंड फॉर्म है रोट, थर्ड फॉर्म है रिटन, फोर्थ फॉर्म है राइटिंग और फिफ्थ राइट्स। कई बार इसको फिफ्थ लोग नहीं बोलते, बट हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमें इजी रहेगा बाद में ये याद करना कि ही शी इट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा। फिर आपको ही शी इट के साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म आता है, वो याद नहीं रखना पड़ेगा और वो कंफ्यूजन में नहीं फंसेंगे। मैं आपको बताऊंगी क्या कंफ्यूजन होता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। रीड, पढ़ना, रेड, रीड, रेड, रेड। ये स्पेलिंग सेम है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। स्पीक, बोलना, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। सबके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, इनको हमको याद कर लेना है और हमें याद हो जाएंगे इजीली, ठीक है। इनको याद कर लेना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ज्यादा याद करना पड़ता है, फोर्थ में तो सब में आईएनजी लगता है, और जो फिफ्थ है उसमें एस या आईईएस लगता है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रिंक यानी पीना, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। स्लीप, सोना, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप्स। वॉक, चलना, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक्स। गो, जाना, गो का हो जाता है वेंट, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इसमें ओ के बाद ईएस लगता है, सब में नहीं बट गो में ईएस लगता है, कई में लगता है, जैसे टोमेटो है ना, टोमेटो, टोमेटोज, उसमें भी ईएस लगता है। ऐसा वो वर्ब नहीं है, नाउन है, बट कई में ईएस लगता है, कई में एस लगता है और कई में आईईएस भी लगता है। उसका एग्जांपल इसमें है नहीं, मैं यहाँ पे अभी आपको बता दूंगी। कम, आना, केम, कम, कमिंग, कम्स। देखो यहाँ कम का केम होता है और फिर से कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना और कुछ भी नहीं है इसमें, आप नोट कर लेना। मैं एक फाइल भी इसकी बना करके, एक वीडियो बना करके मैं इसको डाल दूंगी, ताकि आप इसको नोट भी करना। नोट करने से डरना नहीं है, लिखने से घबराना नहीं है या आलस नहीं करना है। जितना लिखेंगे, बचपन में हमको देते थे ना 5-5 बार लिखो, 5-5 बार, क्यों देते थे? इससे याद होता है, ठीक है। लिखना भी है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पहले इनको नोट कर लो। ओके, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। सिट, बैठना, सेट, सेट, सिटिंग। अभी देखो इसमें डबल टी हो जाता है, कई में ऐसा होता है ना, SITTING। इसमें क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट है, एक वावल है, एक कॉन्सोनेंट है, तो और इसमें लास्ट सिलेबल पे वो है, वेट है, तो फिर क्या बोलेंगे इसको, सिटिंग, डबल टी हो जाएगा। फिर सिट्स। टॉक, बोलना, टॉक्ड, टॉक्ड, टॉकिंग, टॉक्स। लुक, देखना, लुक्ड, लुक्ड, लुकिंग, लुक्स। अब इसमें
एक मैं जो बोल रही थी IES वाला भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। आप उसको इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। 13 नंबर वर्ब 1 क्राई, रोना, ठीक है, क्राइड, क्राइड। इसमें भी देखो क्राई वाई को हटाया और IED लगा दिया है ना, क्राइंग। और इसमें क्राइज, थोड़ा सा वी जैसा दिखने लग गया, क्राइज। इसमें वाई को हटाया और IES लगाया। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में IES लगाया और सेकंड और थर्ड फॉर्म में IED लगाया। ओके, तो ये हो गए हमारे फॉर्म्स। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर आपको बोलना है कि मैं लिखती हूं तो क्या बोलेंगे आप? ये फॉर्म बोलेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं आप बोलो तो ये नीचे वाले मिटा दूं। अब तो हम फर्स्ट फॉर्म को लेकर के थोड़ा सा ये करते हैं, है ना। आप उसको रिवाइंड करके देख लेना आपको लगे तो। मैं इसीलिए थोड़ा सा पहले से ही नोट करके बोर्ड पे सब रखती हूँ, जिससे क्या टाइम कम बिगड़े और हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कर पाए। आई एम सॉरी अगर बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, तो बच्चे छोटे हैं, सुनते नहीं है कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जैसे ये हो गया हमारा प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में इस वर्ब को यूज करते हैं। कैसे करते हैं? आई राइट, यानी मैं लिखती हूं। जैसे कि आप अगर बोलना चाहें या आप बोलते हो कि मैं रोज एक डायरी लिखती हूँ, है ना, अपने कुछ या अपने नोट्स लिखती हूँ, तो आप क्या बोल सकते हैं? जो आप रोज करते हैं क्रिया, उसके लिए आई राइट। ये थोड़ा सा आई राइट, मैं लिखती हूँ। अब इसको बोलेंगे, इसको यूज करते हैं पास्ट फॉर्म में, तो वो कैसे यूज करते हैं? आई रोट, मैंने लिखा। जैसे कोई आपको बोले कि आपने एप्लीकेशन लिखा क्या, तो आप बोल सकते हो आई रोट, ठीक है। रिटन, इसको पास्ट में यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। एक मिनट, सॉरी, पास्ट पार्टिसिपल तो इसका वो है टेंस के हिसाब से। अगर मैं बोलूँ, टेंस नहीं सीख रहे अभी हम, लेकिन मैं इनका यूज सिखा रही हूँ कि ये वर्ब कैसे यूज होते हैं, है ना। ये टेंसेस में हमको आज का बोलना है तो कोई और वर्ब यूज होगा, हमको पास्ट बताना है तो कोई और वर्ब यूज होगा, फ्यूचर बताना है तो कोई और यूज होगा, से अलग अलग यूज होते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में ये यूज होता है, पास्ट में रोट यूज होता है, ये यूज होता है परफेक्ट में, है ना। परफेक्ट टेंस जो होता है ना, उसमें ये यूज करते हैं। जैसे मैं लिख चुकी हूं, है ना, तो आई हैव रिटन, आई हैव रिटन। एक सेकेंड प्लीज। यानी मैं लिख चुकी हूं, ठीक है। आई हैव रिटन, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ऐसा बोलना चाहिए। कभी भी ऐसा कुछ करो ना, एक्सक्यूज मी बोलो या सॉरी बोलो। और किसी और को ऐसा होता है, स्नीज करता है, कोई छींकता है, तो हम बोल सकते हैं गॉड ब्लेस यू। आई हैव रिटन, यानी कि आप अगर मुझे बोलेंगे आपने एप्लीकेशन लिखी क्या, तो या तो मैं बोलूंगी मैंने लिख दी, है ना, और या तो बोल सकते हो मैं लिख चुकी हूँ, ठीक है। तो आई हैव रिटन बहुत पहले लिख दी अगर आपने, तो आप बोल सकते हो कि हैव रिटन, और अगर आपने अभी लिखी है कुछ टाइम पहले, तो आप बोल सकते हो आई रोट। चलो आगे बढ़े। राइटिंग, राइटिंग इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, कोई क्रिया चल रही है। जैसे अगर मुझे अभी बोलना हो कि आई एम राइटिंग, है ना, मैं अभी बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं लिख रही हूँ ना अभी बोर्ड पे ये सब, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, ठीक है। आई एम राइटिंग। अभी देखिए इसमें भी
2 बार टी हो जाता है, राइट का राइटिंग, है ना। चलिए, क्यों होता है? होता है, कई सारे वर्ब में ये चीजें होती है। चलो अब आगे बढ़े। आई एम राइटिंग यानी कि मैं लिख रही हूं, लिख रही हूं। ऑलराइट, ओके। अब राइट्स, ये जो मुझे समझाना था, राइट्स कब आता है? एक्चुअली राइट्स भी सिंपल में आता है। अब आई के साथ राइट आया है ना, यू के साथ भी, यहां बताती हूं मैं, आई यू वी दे, इनके साथ जब बोलना है ना कि मैं लिखती हूं, मैं लिखती हूं, आप लिखते हैं आई राइट। अब मैं ऐसे लिखूंगी, आप ध्यान रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आगे हमेशा ऐसे ही लिखूंगी, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि ये है ना, ऐसे लिखेंगे। अब आगे से अपन, ये कोड हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। तो आई यू वी दे, मैं लिखती हूं आई राइट, आप लिखते हैं यू राइट। वी हम, वी यानी हम, तुम, मैं, हम लिखते हैं वी राइट, दे राइट, वो लिखते हैं वे या वो, ठीक है। जब एक से ज्यादा होते हैं उसको दे बोलते हैं। जब किसी और के बारे में बताना है, जैसे कि मानिए अभी हम हैं यहाँ पे, राम और श्याम नहीं है, तो राम और श्याम के लिए अभी अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? राम और श्याम लिखते हैं तो क्या बोलूंगी? दे। एक से ज्यादा है तो दे, और यहाँ नहीं है तो दे, और एक से ज्यादा है और यहाँ है, जैसे आप और मैं, अगर मुझे बोलना है हम लिखते हैं, आप और मैं लिखते हैं, तो क्या बोलूंगी? वी, ठीक है। तो वी दे राइट, इन सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब फिफ्थ फॉर्म आती है ही शी इट, ही शी इट के साथ, ओके। ही यानी वह, लड़के के लिए यूज होता है, शी यानी वह, इन सबका मतलब वह होता है ना, और शी लड़की के लिए यूज होता है, और इट निर्जीव चीज या फिर एनिमल, जानवर, पक्षी, बच्चे के लिए यूज हो सकता है। जब अगर उसका पता नहीं हो जेंडर हमें कि लड़का है कि लड़की, तो हम बोलते हैं ना वाओ इट्स अ लवली बेबी, राइट। जब हमें जेंडर पता होता है तब हम एनिमल के लिए भी ही शी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बच्चे का भी हमें पता है तो हम ही शी यूज कर सकते हैं। तो फिर इतना हो गया। तो अब हम, अगर मुझे बोलना है कि वो लिखता है, जैसे हमने बोला राम, राम यहाँ नहीं है, आई एम सॉरी, तो बोलेंगे वो लिखता है, तो क्या बोलेंगे? ही राइट्स। यहाँ पे इसका ये वाला फॉर्म ही होगा। तो राम, राम होगा नाम तो भी, क्योंकि वो और कोई है, आप और मैं नहीं है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं? आप और मैं जिससे बात कर रही हूँ वो, और मैं, तो मैं और आप और मैं के अलावा जो अगर किसी की बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ही शी इट, राम एक वचन में है लेकिन सिंगुलर में, ही शी एक ही के लिए, तो राम के लिए क्या होगा? राइट्स, है ना। अब उसको राम राइट्स की जगह कैसे भी लिख सकते हैं? ही राइट्स, ठीक है। ऐसे सपोज सीता, तो सीता राइट्स, सीता की जगह हम क्या लिख सकते हैं? शी राइट्स। सपोज एक मंकी है जिसको लिखना आता है, तो मंकी राइट्स, इट राइट्स। ऑलराइट, समझ में आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कैसे यूज करना है। फिफ्थ फॉर्म का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं, शायद बेसिक क्लियर नहीं होता, अदरवाइज सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीका है उसको याद रखना, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब इसमें क्या हो जाता है ना, मैं क्यों वो बताई सिंगुलर वाला, कि सिंगुलर में कंफ्यूजन होगा। अब कोई बताता है तो कैसे बताता है? वो बोलता है कि आई यू वी दे के साथ राइट यूज होता है, और ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन और एक वचन सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज होता है। प्लूरल फॉर्म यानी राइट के बाद एस लगा दिया तो राइट्स।
इसलिए ये बहुत याद रखना पड़ता है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो प्लूरल वर्ब आता है। ये याद नहीं रखना पड़े सिंगुलर और प्लूरल के झंझट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सीधा ये याद करें कि ही शी इट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा। किस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में। आई राइट, ही राइट्स, शी राइट्स, इट राइट्स। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। आपको लगता है जिनको सीखना चाहिए आपके डियर वंस हो उनके साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगी अपने आप आपको मैसेज आ जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया होगा तो। ठीक है, चलिए बाय।